Morning students. NCERT folder exercise 3.2 question number 7. क्वेश्चन नंबर 7. अब इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है गिव 3 pairs of prime number whose difference is 2. आपको इसमें एक रिमार्क दिया हुआ है 2 prime numbers whose difference is 2 or called twin prime. आपको इसमें क्या करना है, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2. ऐसे 2 प्राइम नंबर्स के 3 पेयर्स ऐसे लिखने हैं जो प्राइम नंबर्स होने चाहिए और जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए. एंड रिमार्क, आपको एक हिंट दिया हुआ है 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2. ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जो कि जिनका डिफरेंस 2 होता है आर कॉल्ड ट्वाइन प्राइम. जिसे क्या कहा जाता है, ट्वाइन प्राइम कहा जाता है. अब ऐसे प्राइम नंबर्स कौन से हैं, जैसे फर्स्ट मैं एक पेयर ले रही हूँ 3, 5. एक पेयर है, अगर 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते तो उनका रिजल्ट क्या आता है, 2. उनका डिफरेंस कितना आता है, 2. तो 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, जिसका 2 होता है. 3 और 5 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है जिनके फैक्टर क्या होते हैं, 1 और इटसेल्फ होता है, वो क्या होता है, प्राइम नंबर. सेकेंड, ऐसे मैं पेयर लेती हूँ 5 और 7. 7 लेस 5 इक्वल 2. इनका डिफरेंस भी कितना हो गया, 2. अब आप नेक्स्ट 7 और 9 लेंगे, लेकिन 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो मैं नेक्स्ट ले रही हूँ 11 और 13. 13 लेस 11 इक्वल 2. तो क्या हो गया, आपके इनका डिफरेंस भी कितना निकल गया, 2. इसमें 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है. अब ये कैसे पता चलता है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप इसके फैक्टर्स देख सकते हो. जिनके फैक्टर 1 और सेल्फ नंबर होता है वो क्या होता है, आपके प्राइम नंबर्स होता है. तो ये क्या हो गए, प्राइम नंबर के पेयर हो गए जिनका डिफरेंस कितना है, 2 है. और जिनका डिफरेंस 2 होता है प्राइम नंबर्स का, वो क्या कहलाता है, ट्वाइन प्राइम कहलाता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम. इनमें से कौन से नंबर प्राइम है, तो 23. फर्स्ट वन अपन लेंगे 23. आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है, उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि इसके फैक्टर क्या है. अगर फैक्टर 1 और इटसेल्फ है तो वो प्राइम हो जाएगा. अगर फैक्टर मोर देन 2 नंबर है तो क्या हो जाएगा, आपके वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा. अब 23 किसकी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं और 23 की टेबल में आते हैं, अदरवाइज किसी में नहीं आते हैं. तो इट इज़ प्राइम नंबर. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 51. वो किसकी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं और किसकी टेबल में आते हैं, तो 17 की टेबल में आते हैं, 51 की टेबल में आते हैं. तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट प्राइम नंबर. इट इज़ नॉट प्राइम नंबर. ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि मोर देन इसके फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4. इसके 4 फैक्टर है. अगर आपके जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होता है, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है. नेक्स्ट है आपके 37. 37 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 37. तो क्या हो जाएगा, इट इज़ प्राइम नंबर. नेक्स्ट है 26 किसकी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, 13 की टेबल में आते हैं, 26 की टेबल में आते हैं. तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट प्राइम नंबर. जिसके फैक्टर मोर देन 2 हैं,
2 से ज़्यादा हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। और जिसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ वो सेल्फ नंबर ही होता है तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, अपने को क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम नंबर, तो 23 एंड 37 आर प्राइम नंबर्स। अपने को नीचे शो करना है कि कौन से नंबर प्राइम नंबर्स हैं, तो 23 और 37 इज ए प्राइम नंबर। दोनों नंबर जो होंगे, बोथ नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 से कम ऐसे कौन से 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है। कॉन्सिक्यूटिव होते हैं लगातार, जो कि लगातार आते हैं, ठीक है ना, जिनके बीच में कोई डिजिट का स्पेस नहीं होता है, कोई डिजिट मिसिंग नहीं होती, वो कॉन्सिक्यूटिव में आते हैं। तो ऐसे कौन से कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, 1 और इटसेल्फ, उनके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर में होते हैं। तो ऐसे कौन से 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर हैं जो कि लेस देन 100 है, जो कि 100 से कम है, एंड देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं आता है। तो वो नंबर्स कौन से हैं वो आपको बताने हैं। 100 के बीच में आपके ऐसे कंपोजिट नंबर, सिर्फ आपके 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर क्या होंगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। यही ऐसे नंबर है जो कि 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर में आते हैं, जो कि क्या है, लेस देन 100 है, और इसके बीच में कोई सा भी प्राइम नंबर, इनमें से कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ऑल आर कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। अब आपको अगर इनके फैक्टर्स लिखने हैं कि इनके फैक्टर क्या होते हैं, तो वो फैक्टर मैं लिख सकती हूँ। आपके मोर देन कितना होना चाहिए, 2 होने चाहिए, तो 1, 2, 3। नेक्स्ट आप 4 में होता है क्या, नहीं होता। 5 में 5 एंड मोर देन, अपने को सिर्फ 2 से ज़्यादा चाहिए तो अपने इतने लिख दिए अपन ने। नेक्स्ट है 91, 1 की टेबल में आते हैं, और 7 में आता है, 13 में आता है, 91 में एंड मोर। अब 92, 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में नहीं आते, 4 में आते हैं एंड मोर देन। आप बहुत सारे निकाल सकते हैं, मैं सिर्फ 2 से ज़्यादा निकाल रही हूँ, ठीक है। 93, 1 में आते हैं, 3 में आते हैं, 31 में आते हैं एंड मोर देन। 94, 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, फिर नेक्स्ट 3 में नहीं आते, 4 में नहीं आते, 5 में नहीं आते, आपके 47 में आते हैं एंड मोर देन, ओके। 95, 1 में आते हैं, आपके 5 में आते हैं, 19 में आते हैं, मोर देन। 96, 1 में आते, 2 में आते, 3 में आते एंड मोर देन। ये ऑल क्या है, इनके मैंने 2 से ज़्यादा, जिनके
2 से ज़्यादा, जैसे ही 3 हुए फैक्टर वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। तो मैंने इनके 3 फैक्टर्स लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये ऑल नंबर जो हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट 10th क्वेश्चंस, एक्सप्रेस each of the following, express each of the following numbers is the sum of 3 odd prime। आपको दिया हुआ है 21। अब क्वेश्चन क्या है वो देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपको प्रत्येक नंबर जो दिया हुआ है उनको एक्सप्रेस करना है इज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। तीनों प्राइम नंबर भी होने चाहिए और ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए, इवन नंबर कोई सा भी नहीं लेना है आपको, ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं और जो कि 3 डिजिट की टोटल कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। अपन एक काम कर सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो अपन रिटर्न कर सकते हैं कि टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो अपन रिटर्न कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं अपन राइट करेंगे, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11, 13, 17, 19, फिर नेक्स्ट 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये 100 के बीच में ये ऑल्स क्या है, आपके प्राइम नंबर्स है, जिसमें 2 आपके इवन नंबर है, अदर वे में सारे आपकी क्या है, ओड नंबर्स हैं। अब इनकी टोटल आपको 21 करनी है। इन प्राइम नंबर्स में से ऐसे कौन से 3 प्राइम नंबर ले जिनकी टोटल क्या हो जाएगी, 21। कितनी हो जाएगी, 21। अब आप फर्स्ट के, जैसे मैंने ये फर्स्ट के 3 लिए, 3 + 5 + 7, 3 और 5 8, 8 और 7 कितने होते हैं, 15। अपने को कितना चाहिए, 21। अब इसमें अपन कोई सी एक डिजिट छोड़ देते हैं और नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे, जैसे मैंने लिया 13, तो क्या हो जाएगा, 5 + 7 + 13, 5 और 7 12, 12 और 13 कितना होता है, 25, जो कि मोर देन हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको लेस देन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिजिट कौन सी ले में, 3 + 5 + 13। अब ऐड करो, 3 और 5 8, 8 और 13 कितना होता है, 21। तो प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, 3 + 5 + 13 = 21। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। 3, 5, 13 तीनों ऑड नंबर है जिनकी टोटल क्या हो गई, 21 हो गई। इसी में आप एक और पेयर बना सकते हो, जैसे कि क्या हो जाएगा, 3 + 7 + 11। ओके, आपके क्या है, 3 भी आपके प्राइम नंबर है और 7 भी आपके प्राइम नंबर है, 11 भी आपके प्राइम नंबर है, तीनों ऑड नंबर हैं। तीनों की टोटल करो, 3 और 7 10, 10 और 11 21। तो दोनों पेयर्स क्या हो जाएंगे, 21 हो जाएगी इनकी टोटल्स। नेक्स्ट आपको डिजिट क्या दी हुई है, ऐसे ही आपको सभी में क्या बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। नेक्स्ट आपको डिजिट दी हुई है 31। अब इनको किनको प्लस करेंगे, जो 31 आते हैं। तो ये आप प्राइम नंबर्स देखोगे, प्राइम नंबर आपको क्या क्या दिया हुआ है। अब जैसे आपको 31 बनाना है तो अपन ले लेते हैं 19, ठीक है, 19 + 7 + 5, 19 और 7 26, 26 और 5 कितना होता है, 31। ओके, नेक्स्ट डिजिट लेते हैं जैसे 23, 23 + 5 + 3 लेते हैं तो 23 और 5 28, 28 और 3 31। आप कोई सा भी पेयर बना सकते हो, कोई से भी प्राइम नंबर्स ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 19 + 7 + 5 = 31, 23 + 5 + 3 = 31। आप कैसे भी करके इनको क्या करना है, 3 ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करके 31 बनाना है। नेक्स्ट आप सी वाला करोगे, 53, 3 डिजिट की टोटल कितनी होनी चाहिए, 53 होनी चाहिए। अब अपन किन को प्लस करेंगे कि 53 हो जाएंगे,
तो अपन ये कंपोजिट नंबर है, सॉरी ये प्राइम नंबर्स हैं, इनमें अपन देखेंगे कौन से प्राइम नंबर लेने पर 53 होता है। अब मैं जैसे 43 ले रही हूँ, 43 प्लस 7 प्लस 3, 43 और 7 50, 50 और 3 कितना हो गया 53। ओके 40। अब नेक्स्ट जैसे अपन क्या ले सकते हैं, 41 ले लेते हैं। 41 लिया मैंने, 41 प्लस 7 प्लस 5, 41 और 7 कितना होता है 48, 48 और 5 कितना होता है 53। तो आप कोई सा भी पेयर ले सकते हो। मैंने दो पेयर बनाए हैं, 43 प्लस 7 प्लस 3 कितना होता है 53 होता है, और एक और पेयर मैंने बनाया 41 प्लस 7 प्लस 5 कितना होता है 53। आप कोई से भी इन नंबर्स में से कोई सा भी पेयर 3 पेयर ले सकते हो, और जिनको ऐड करने पर क्या होना चाहिए, ये जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो डिजिट आना चाहिए। नेक्स्ट आपको डिजिट दी हुई है 61। अब किन 3 डिजिट को अपन प्लस करेंगे जिनकी टोटल क्या हो जाएगी 61 हो जाती हैं, तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा, प्राइम नंबर्स देखने पड़ेंगे। अब 3 प्राइम नंबर्स देखने हैं, तो देखो 61 सेल्फ एक खुद भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेकिन अपने को 3 प्राइम नंबर्स की टोटल कितनी चाहिए 61 चाहिए। तो अपन ऐसे कौन से डिजिट्स ले जिनकी टोटल क्या हो जाएगी 61 हो जाएगी। तो जैसे मैं ले रही हूँ 47 प्लस 3 प्लस 11, 47 और 3 50, 50 और 3 61। ओके नेक्स्ट लेते हैं 53। अब 53 में क्या प्लस करेंगे 7, तो कितना हो गया 60, 60 में सॉरी हाँ तो 5 ले लो, 53 में 5 ऐड किया 58, 58 में 3 प्लस किया 61। ओके अपन ऐसे ही कोई से भी पेयर्स बना सकते हैं, जैसा अपन चाहते हैं वैसा अपन बना सकते हैं। जैसे मैं इससे स्मॉलर ले रही हूँ 43, 43 में अब क्या प्लस करें कि 61 हो जाएंगे। तो 43 में अपन देखें 11 प्लस करते तो कितना होगा 54, और 54 में 7 को प्लस करते तो कितना हो जाएगा 61। तो आप कोई सा भी पेयर बना सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने फर्स्ट पेयर बनाया 47 प्लस 3 50, 50 प्लस 11 61, 53 प्लस 5 58, 58 और 3 61, 43 प्लस 11 54, 54 और 7 61। मैंने इसमें 3 पेयर्स बनाए हैं, आपको सिर्फ एक पेयर बनाना है। तीनों क्या होने चाहिए ओड प्राइम नंबर्स होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, जिनकी टोटल कितनी होनी चाहिए, जो आपको नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में उनका टोटल उतना होना कंपलसरी है। तो ऐसे आपको पेयर्स बनाने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया था 10th वाला, अब अपन करेंगे 11th क्वेश्चन। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स less than 20 whose sum is divisible by 5। हिंट आपको दिया हुआ है 3 प्लस 7 इक्वल 10। ओके आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर। आपको 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लिखना है जो कि लेस देन 20 कितना होना चाहिए, लेस देन 20 होने चाहिए, और हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, और जिनकी टोटल 5 से डिवाइड होनी चाहिए। और हिंट आपको दिया हुआ है 3 और 7 को प्लस करते हैं तो 10 होता है, और 10 जो है वो 5 से डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ अपने को पता करना होगा कि डिविजिबल बाय 5 की का डिवाइड किस किस में होता है। तो अपने को जो भी डिजिट दिया हुआ है उसका लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो उसमें क्या होगा 5 का डिवाइड होता है। अपने को डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये पता होना चाहिए कि 5 का डिवाइड किस में होता है। तो 5 के लिए अपन क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर अपने को लास्ट वंस डिजिट जो है, वंस प्लेस डिजिट कौन सा, 1 प्लेस डिजिट आपको 0 या 5 दोनों में से कोई भी दिया हुआ है तो इट इज़ डिविजिबल बाय, इट इज़ डिविजिबल बाय 5, तो वो 5 से डिवाइड होगा। ओके फर्स्ट वन तो अपने को ये पता है।
अब अपने को 20 तक के प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो देखने हैं। 20 तक के प्राइम नंबर अपन फर्स्ट ऑफ लिखेंगे कि 20 तक के प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, देन 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है और 19 होता है। ये क्या है, टोटल आपके 20 तक के प्राइम नंबर्स है। अब इनको अपने को क्या करना है, इन प्राइम नंबर्स में से ऐसे 2 के पेयर्स बनाने हैं जिनकी टोटल जो है वो 5 से डिवाइड होनी चाहिए। जिनकी जो टोटल है वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 5 से। तो वो आपको पेयर कंप्लीट करने हैं, ऐसे आपको सच 5 पेयर्स लिखने हैं। 2 + 3 कितना होता है, 5। और अपने को पता है 5 इज़ डिविजिबल बाय 5, 5 इज़ डिविजिबल बाय 5। तो एक पेयर तो हो गया 2 और 3। ओके, नेक्स्ट अपन प्लस करते हैं, 7 + 3 कर लो। 7 + 3 कितना है, 10, जो कि आपको दिया हुआ है। ओके, एंड 10 इज़ डिविजिबल बाय 5। ओके, अब नेक्स्ट किसको करेंगे अपन, तो उसके लिए आप देखो डिजिट 13 + 2 कर लो। 13 + 2 इक्वल कितना होता है, 15। 15 इज़ डिविजिबल बाय 5। ओके, नेक्स्ट 17 + 3 कर लो। 17 + 3 इक्वल 20। तो 20 इज़ डिविजिबल बाय 5। और क्या बना सकते हो, तो आप जैसा उनकी टोटल सिर्फ 5 की टेबल से होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन बना सकते हैं। 11 + 19 ले लो, कितना होता है, 30। 30 इज़ डिविजिबल बाय 5। एक और पेयर ले सकते हो, 13 + 7 20 इज़ डिविजिबल बाय 5। तो आपको इसमें क्या लिखना है, सिर्फ पेयर्स बताने हैं कि ऐसे पेयर्स कौन कौन से हैं। तो अपन ने एक तो पेयर निकाला 2 + 3 का, एक पेयर निकाला 7 + 3 का, फिर अपन ने निकाला 13 + 2 का, एक पेयर निकाला 17 + 3 का, एक पेयर अपन ने निकाला 11 + 19 का, और एक मैंने एक्स्ट्रा निकाला है 13 + 7। एक मैंने पेयर निकाला है 13 + 7। इन सभी डिजिट्स में ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, लेस देन 20 है, जिनकी टोटल क्या है 5 से डिविजिबल है, वो पेयर्स अपन ने निकाले हैं। तो ऐसे पेयर्स मैंने क्या निकाला, 2 + 3 5, 7 + 3 10, 13 + 2 15, 17 + 3 20, 11 + 19 30, 13 + 7 क्या हो जाएगा, 20। ऑल आर डिविजिबल, ऑल जिनकी भी इनकी सम होती हैं वो सब किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks. First, a number which has only 2 factors is called a। अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं वो क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं अपन, प्राइम नंबर। क्या कहते हैं अपन, प्राइम नंबर्स। सेकेंड, ए नंबर विच हैज़ more than 2 factor is called a। अब इसमें क्या है, ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर कॉल्ड है। ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, कंपोजिट नंबर। उन्हें क्या कहते हैं अपन,
कंपोजिट नंबर। जैसा कि डेफिनेशन में बताया था, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ होता है, उसे तो प्राइम नंबर कहते हैं। जिसके मोर देन 2 फैक्टर होता है उन्हें क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। 1 इज नाइदर नॉर, 1 इज नाइदर नॉर। अब आपको यहाँ पे फील करना है क्या है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो अपने को लिखना है 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर, नाइदर नॉर का यूज अपन क्या करते हैं? ना तो ना के सेंस में करते हैं। तो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, वो दोनों ही नहीं होता है, ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। द स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर क्या होता है? 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 1 तो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 4 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। अब आपको समझ में नहीं आता है तो मैं 4 के फैक्टर लिख देती हूँ। 4 जो है वो किस किस की टेबल में आते हैं? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4। इसके मोर देन 2 फैक्टर है, मतलब कि ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो 4 सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। एफ वाला द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर कभी 0 नहीं होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमेशा क्या होगा? 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? 2। तो इसमें आपको सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था। अपन ने क्या किया? इसको फिल कर दिया है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स फिल करने थे। तो इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, वो आपको सारी चीज़ें इसमें फिल करनी थी, तो जो कि अपन ने कर दी हैं।